नमस्कार साथियों। मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत किसान सत्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सोयाबीन फसल बिल्कुल पीक पर है और सभी किसान भाइयों ने एक साथ वर्षा होने से सभी ने एक साथ उसकी बुआई की है। इस वजह से सभी को खरपतवारों से भी जूझना पड़ रहा है और वर्षा अमूमन सभी जगह पर सामान्य है, जिसकी वजह से फसल भी बहुत अच्छी आने की उम्मीद है। तो इसी से संबंधित आज हमने ये यहाँ पर वेबिनार का एक आयोजन किया है, जो सोयाबीन में घास कुल खरपतवारों के लिए और साथ ही कीट नियंत्रण के लिए। तो मैं इसमें सबसे पहले आमंत्रित करता हूं विशाल शर्मा जी को। विशाल शर्मा जी, नमस्कार। विशाल नमस्कार जी, सर। सुन पा नमस्कार। रहे हैं? नमस्कार सर, जी मैं सुन पा रहा नमस्कार। हूँ। जी जी। विशाल जी क्रॉप मैनेजर हैं तिलहन और कपास फसलों के लिए यूपीएल से। और साथ ही अभिजीत जगदाले जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जी, नमस्कार। 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 अभिजीत जी पोर्टफोलियो लीड हर्बिसाइड हैं यूपीएल से, यूपीएल मुंबई से। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन धर्मे जी, नमस्कार। सचिन जी जुड़ गए? हाँ हाँ है। सचिन आप म्यूट सचिन पे जी, हो। सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? सचिन आप म्यूट पे हो। हाँ। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। आ रही आवाज, आ रही है नमस्कार। आपकी? अच्छा, सचिन जी निरंतर दौरे पे हैं। आप स्टेट मार्केटिंग हेड हैं। आपका भी इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम विषय पर आते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी उसमें है। कई लोग किसानों को खरपतवार से तो जूझना ही पड़ रहा है, साथ ही कीट नियंत्रण से भी जूझना पड़ रहा है। तो सबसे पहले विशाल शर्मा जी आप अपना उद्बोधन देंगे एक पावर पॉइंट के माध्यम से। फिर मैं आमंत्रित करूंगा अभिजीत जगदाले जी को, फिर सचिन धर्मे जी को। उसके बाद साथियों हम कुछ आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी वो लेंगे। उसके लिए आप रेज हैंड जरूर करिएगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पूनम बिश्नोई जी अभी से रेज हैंड कर रहे हैं। थोड़ा पूनम जी वेट करिए, जब हम ये विषय पर पूरा हमारे सभी अतिथियों के प्रेजेंटेशंस हो जाएंगे, अपनी वो बात रख लें, फिर उसके बाद हम आपका प्रश्न लेंगे। और इसके आखिरी में हम लोग कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे, जिसका सभी हमारे साथियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो विशाल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार सर, नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको से थोड़ा सा ये विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। अभिजीत जगदाले जी यहाँ पर इसको लेकर के स्टार्ट करेंगे। मैं एक्चुअली मार्केट में कहीं पर बाहर हूँ, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है मेरे साथ में। तो अभिजीत जी एंड धर्मे जी, सचिन धर्मे जी, वो जी लीड करेंगे। वो जो फार्मर्स की क्वेरी आएगी उनको आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। किसी भी किसान भाई की जो भी उनके कीट से संबंधित, बीमारी से संबंधित जो भी रहेगी, उसके उत्तर के लिए मैं उपस्थित रहूंगा उनके साथ। जी जी जी, बिल्कुल। विशाल जी भी जल्दी रेंज में हमारे आ जाएंगे, तब हम फिर उनसे जुड़ेंगे आपके सभी के प्रश्नों को लेकर। अभिजीत जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सचिन जी, आपने हमें आमंत्रित किया और सभी किसान भाइयों का यहाँ पे स्वागत। तो ये अपना जो आज का वेबिनार है, ये सोयाबीन के खरपतवारों का श्रृंखला में दूसरा वेबिनार है। हमने पहले वेबिनार में डिटेल में प्रेजेंटेशन में देखा कि जो संकरी पत्ती होती है उसके लिए हम सेंचुरियन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस विषय में हमने पूरी जानकारी में हमने डिटेल प्रेजेंटेशन किया था। तो आज के सत्र में हम हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको जो सेंचुरियन उत्पाद के या सेंचुरियन से यूज करके जो सक्रिय पत्ती के खरपतवार कंट्रोल करने के लिए जिन किसान भाइयों ने इससे पूर्व जिन्होंने इस्तेमाल किया है, उन किसान भाइयों से मिलाएंगे हम उनको। तो आज का वेबिनार का सेक्शन है किसानों से बातचीत। तो इसके लिए हमने मध्य प्रदेश से पूरे 5 किसान भाइयों को आमंत्रित किया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपने अपना अनुभव यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं सचिन जी को आमंत्रित करूंगा, सचिन दरमे जी को। वो हमारा जो यूपीएल के जो हमारे टेरिटरी मैनेजर्स हैं, वो अपने अपने किसान भाइयों के साथ जुड़े हैं। तो वहां से वो उनको एक एक करके आमंत्रित करेंगे
और फिर उनके साथ जो उनके अनुभव है, किसान भाई अपना अनुभव शेयर करेंगे। और उसके बाद सचिन जी हम आएंगे आपके पास, ताकि हम जिस किसान भाई का कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्नों को हम थोड़ा रेज्यूलेशन देंगे। मैं है, सचिन धर्मी जी है और विशाल शर्मा जी, हम तीनों जी इसको हैंडल करेंगे। तो जी सबसे जी पहले मैं सचिन धर्मी जी को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। वो अपने 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 टीएम और किसान भाइयों को आमंत्रित करके उनका अनुभव शेयर शेयर करेंगे। जी सचिन धर्मी बिल्कुल यस जी आपकी तरफ। यस, थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सचिन। जी आपने एक कॉल इनवाइट इनवाइट किया, और किसानों के लिए कुछ तो भी अपन नया कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मेरी गुजारिश आपको ये है कि अपन सोयाबीन लगाते हैं, और कुछ चीजें अपन आने वाले दिनों में कुछ चीजें टेक्नोलॉजी नहीं रहती है, वो भी अपने अडॉप्ट करना चाहिए। आज अपन सोयाबीन में जाके बहुत सारे चीजें पुरानी जो पेस्टिसाइड्स है आज अपन वो भी यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी बात करते थे कि सर ये इसका रिजल्ट नहीं आ रहे, ये पुरानी दवाई थी, इसके अपने को अभी ये दवाई अच्छी नहीं रही है। तो जब अपन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नई नई मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ रहे हैं, वो अपन यूज करेंगे, तब जाके अपने को थोड़ा इसमें बेनिफिट भी होगा। लेकिन वो जब तक टेक्नोलॉजी अपन अडॉप्ट नहीं करेंगे, वैसे ही लास्ट कुछ दिनों में, कुछ 5 साल में, 10 साल में यूपीएल लिमिटेड ने कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं। वो खरपतवार हो, इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा नया प्रोडक्ट कब कहाँ आया है, कब आ रहा है, मार्केट में कहाँ अवेलेबल है, इसकी भी हम जानकारी देंगे। लेकिन अपने से कुछ ऐसे भी फार्मर्स है कि जो टेक्नोलॉजी, नए मॉलिक्यूल्स आए तो जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और अपने जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान होने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने नए मॉलिक्यूल्स आए हैं वो अपने यूज किए हैं। उसमें से कुछ 5 से 6 फार्मर्स हमने एक अलग अलग एरिया से आज वेबिनार में लाए हैं। एक छत्तीसगढ़ से, अपने छतरपुर से एक फार्मर है, तो एक रतलाम से है, एक उज्जैन से है, तो एक सागर से है। अलग अलग एरिया का हमने, जहां जहाँ के फार्मर्स अच्छे थे, जो भी एक आज जैसे खरपतवार का विषय है, तो खरपतवार वार उन्होंने कहाँ कैसा यूज किया है, उनको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं, अपन उनके जमाने आज आपसे कनेक्ट होके आप वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ मिला, उनको कैसे रिजल्ट मिले, वो कैसे त्रस्त थे पीछे अभी तक के, उनको भी दवाई के लिए हर प्रकार की अलग अलग दवाई मार रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो ये आने के बाद में उनके जीवन में, उनके क्रॉप में, उनकी फसल में क्या चीजें चेंजेस हुई है, ये अपन उनसे एक एक तरह से सुनेंगे। तो तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले छतरपुर प्रदीप तिवारी, आप सामने आओ, और आप जो भी फार्मर्स है उनसे उनका मनोगत क्या है क्या नहीं, ये आप बताओ। तो आपका कैमरा बंद है प्रदीप तिवारी, तो कैमरा ऑन करके वो फार्मर्स को आप ले लो। तो अभिजीत सर, आप कुछ यस सर, बात यस करना, सर, ये, हाँ, बात करना चाहते हैं? यस। यस सर, नहीं, सही है, सही कर सही रहे है, हो। यस। हाँ, तो अमित तिवारी, आप आ जाइए। हाँ, कैमरा एकदम सेट कर दीजिए, बोर्ड निकाल लिए कैमरा से सामने से, और अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ हाँ, अभी फार्मर को, राजाराम जी, आप कैमरा ऑन करके फार्मर्स की थोड़ा सा आप बात कराएं। एक्चुअली सर, अपोज है वहां पे, मैं थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे। ठीक है। ठीक है, आप अनम्यूट राजाराम, कीजिए, राजाराम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हो राजाराम, गया, आवाज आ रही? जी आ रही सर आवाज। आ रहे। तो उसको आप कैमरा ओपन करिए और किया किया, फार्मर हो गया हो गया फार्मर से बात। हो गया, हो गया। चलो। कपिल बिश्नोई जी, जी साथियों सर, नहीं, कपिल बिश्नोई जी, कपिल बिश्नोई जी है ना? जो 5 मिनट email को दिलाओ, email को दिलाओ। आता ना आवाज नहीं है, फोटो इशू। वो थोड़ी सी आवाज। आनंद रावत है, आनंद रावत, आनंद जी।
जी नमस्कार सर। आनंद नमस्कार। राउत ग्राम तिदनी, या पोस्ट नौगांव, जिला छतरपुर। ओके, बताइए। जी 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 बताइए, आपको सेंचुरियन मारने के बाद में क्या फर्क आया था? आपने कैसे यूज किया? आपको रिजल्ट्स कैसे मिले? आप बताइए, आपका मनोगत क्या लगा, क्या नहीं तो। जी विगत 3 वर्षों से हम सेंचुरियन का उपयोग कर रहे हैं अपने सोयाबीन मूंगफली के खेतों में। जी इसमें सक्रिय बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा। क्या क्या खास बात लगी आपको कि आप लगातार सेंचुरियन का 3 साल से यूज कर रहे हैं, 2 साल से यूज कर रहे हैं? ऐसे कौन से खरपतवार हैं जो अन्य दवा से कंट्रोल नहीं हुए हैं, जो सेंचुरियन से आपको कंट्रोल हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगा है? जी आप जी लगभग ये काफी एकरेज में आपके एरिया में लगता है ये मूंगफली, और आपके ये पूरे जो मेरा फील्ड ऑफिसर है आपके बाजू में बैठे हैं, राजा राम, तो वो जी उनका जी कहना है कि पूरे गांव में सेंचुरियन का यूज होता है। प्रदीप तो जी, जी ऐसा कौन से प्रदीप जी, प्रदीप जी जी, जी प्रदीप, जी प्रदीप, जी सबसे जी पहले तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो साइड में ले लो। ले लिया मैंने सर। हाँ, और एक एक करके प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जांचेंगे ओके। हम इनसे। आप इकट्ठा 4-5 प्रश्न पूछेंगे तो ये सही बात नहीं है, ठीक है? जी तो एक एक जी जी करके प्रश्न पूछिए, वो एक एक करके उत्तर देंगे, ठीक है? जी। हाँ। अरे आओ तो मीटिंग है थोड़ी बुआ जी के फार्म पे। रावत जी, हेलो। जी जी आप मुझे बताएंगे कि आप सेंचुरियन का ऐसा क्या आपको एक्सपीरियंस अनुभव है, क्यों इतना खास प्रोडक्ट लगा वो यूपीएल कंपनी का कि आप लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे कौन से खरपतवार बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है? जी सर, सेंचुरियन एक दवा, ये लठारा, बशारा, शमाई बट्टा, ये सारे सकरी बत्ती के खरपतवार एक ही दवा से कंट्रोल हो रहे हैं। जो जी अन्य कंपनियों की दवाई डालते थे हम, तो जी उसमें ये सारे खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पाते थे। जी। जी कौन कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं आप समय इसको? जी ये सोयाबीन और मूंगफली की फसल में उपयोग करते अच्छा, उड़द में भी डालते हैं? हैं। जी ब्लैक ग्राम उड़द, उड़द। जी जी उड़द उड़द में भी इसका उपयोग करते हैं। जी। तो इसका जी बुवाई के कितने दिन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं आप? ये ये 18 रुको, से भी मोबाइल हैंग हो 18 जाता है। ये सर मोबाइल पे 18 कर से लेंगे 20 दिन और की कोई फसल हो समस्या। जाती है तब इसका उपयोग करते हैं। जी। जी तो आपके जो सकरी पत्ती के खरपतवार है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं? जी जी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है ये। आप मतलब उससे प्रोडक्ट से सेंचुरियन से 100% संतुष्ट है? जी सर, ये थोड़ा ये बट्टा टाइप का आता है, ये बहुत पतली पत्ती होती है, वो जी। थोड़ा सा रह जाता है इसमें। उसका ये देखिए, उसका बट्टा जो नाम जी आप जो बट्टा घास बोल रहे हैं ना, जिसको बांस या बट्टा बसारा बोलते हैं ना, वो नहीं नहीं, सबसे पहले कंट्रोल बसारा होता तो है कंट्रोल हो कंट्रोल। जाता है इससे। इसका एक्चुअली टाइमिंग या डोज या फिर ना थोड़ा सा जो लेबर स्प्रे करती है ना, उसमें जी जी काफी प्रभाव पड़ जाता है। तो थोड़ी जहां दवा नहीं जाएगी वहां वो जी रह जाएगा बीड आपका, जी खरपतवार। जी 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 जी। हाँ। ठीक है, थैंक यू। सचिन सर, कोई आपका प्रश्न है? हाँ, आनंद जी, आप अभी कितने लोगों को बताएंगे कि ये मारो करके? ये सारे हमारे यहाँ तो सारे इस वर्ष जो है सारे गांव ने डाली है सेंचुरियन। अदर आप प्रोडक्ट और बहुत ही बता, कम रही है। आपने किसको पूछा तो आप बताएंगे कि नहीं ये मारनी चाहिए, ये अच्छी दवाई है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सारे लोग ही डाल रहे हैं सेंचुरियन। चलो चलो चलो, अच्छा है कि आपके गांव में आप रिकमेंडेशन सबको कर देंगे। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है? फिर सर ये थोड़ा समस्या, ये पतली पत्ती में एक घास आती है, उसका नाम तो नहीं हम बता पा रहे हैं आपको। ये बहुत पतली पत्ती होती है, इसमें थोड़ा रुआ टाइप के आता है पत्ती पे। ठीक है आप सर, वो आप कंट्रोल ये नहीं हो पाता। मोता मोता है क्या, मोता? ना सर, मोथा की तरह ही वो, जैसे मोथा की पत्ती होती है सेम उसी तरह पतली पत्ती आती है उसकी। थोड़ा हल्के हल्के रूट टाइप की आते हैं, कांटे टाइप के उस पे, वो ठीक है, कंट्रोल एक नहीं काम हो। करना, जी आप काम करना, हाँ, उसका फोटो प्रदीप को भेज देना।
कि क्या जी है, जी तो हम आइडेंटिफाई करके हम बोलेंगे कि क्या है इसका रिजल्ट, क्या नहीं जी है, हम ये बताएंगे। जी जी। जी। सर ये ठीक है। सेंचुरियन से हटके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बताएं। बोलिए। खेती से संबंधित कुछ भी पूछे आप। जी जी जी। ये मूंगफली जो है ये ऑटोमेटिक एक सूख रही सेकंड है, दादा। ठीक है, प्रदीप जिसमें प्रदीप ये फंगस फंगस यस। समझ में आ रहा प्रदीप है इसमें। यस प्रदीप सर, आवाज आ रही है। हाँ, एक सेकंड प्रदीप। जी ये अपना जो वेबिनार है ये पूरे जी तरीके से सकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है उसके लिए है। इसके जी अलावा जो कोई भी आपके किसान भाइयों के जो भी प्रश्न है वो जी। सचिन मोद्रिया जी आखिर में पूछेंगे। उस समय हम इसको एड्रेस करेंगे। हमारी एक ठीक है। दरख्वास्त है कि जो अपना मीटिंग जी का या बिल्कुल। इनके वेबिनार का प्रोटोकॉल है उस कृषक जगत जी के वेबिनार के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे। और अब जो सारे बिल्कुल प्रश्नों बिल्कुल। के उत्तर देने के लिए हम यहाँ पे है, पर हम पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जाएंगे। तो मैं ओके। दरख्वास्त करूंगा अपने किसान भाइयों को कि हम अपने प्रश्नों को थोड़ा समय के लिए रोक के रखें। जैसे हमारे बाकी किसान भाइयों के प्रश्न हो जाएंगे या उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग हो जाएगा उसके बाद हम आपके प्रश्नों को लेंगे। जी बिल्कुल, ओके, राव जी आप थैंक यू। बिल्कुल जुड़े रहें इस वेबिनार में आखिरी तक। तो जैसे ही हमारा ये विषय खत्म होता है, जो प्रेजेंटेशंस होते हैं और सभी किसान भाइयों की एक राय सामने आती है, उसके बाद जरूर हम आपके प्रश्नों को लेंगे। जी, मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे दूसरे कृषक साथी बिश्नोई जी, आ गए हैं क्या? यस सर, यस सर। जी, बिश्नोई जी को आप बोलने का मौका दें। हाँ अमित, आप वो ये कर दीजिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे गुड साथ आफ्टरनून। कपिल बिश्नोई जी हैं, जी ग्राम बारां से। इन्होंने अपने में सेंचुरियन पिछले 3 वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर। जी, कपिल जी गुड आप थोड़ा आफ्टरनून आगे सर। आ जाएं, निकल जाएंगे सर। थोड़ा पिक्चर फुल पिक्चर में आ जाएं। कपिल बिश्नोई जी, पहले जी आप सर। अपना परिचय दें कि हरदा के कौन से ग्राम से हैं आप? ग्राम वारंगा से हूँ सर। ग्राम सर ये बारंगा अपने से हैं। एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उन्हीं के गांव जी से जी बिलोंग करते हैं सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया है। कपिल हाँ जी को आप पूरा फोकस करने दे दीजिए तो हम उनसे जरा बातचीत कर लेंगे। कपिल जी आप थोड़ा आगे आ जाएं। कपिल जी जी कितने सर। दिन हो गए आपकी सोयाबीन की फसल को? सर लगभग 40 रोज हो गए हैं। 40 रोज हो गए हैं। और आपने ये खरपतवार नाशक दवाइयों का कब प्रयोग किया था? ये अभी 29 तारीख को डाला था, 28-29 तारीख में सेंचुरियन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब करीब करीब उसमें 28-30 दिन की स्टेज पे। तब क्या स्टेज थी पत्तियों की, और आर्द्रता थी कि नहीं मौसम में, मतलब फूल वगैरह मिट्टी आने में? वाले थे अपने सोयाबीन में। हम्म। हेलो। जी जी, और कैसे परिणाम मिले आपको परिणाम आपकी बहुत सकरी ऊपर, पत्ती की? परिणाम अच्छे मिले उसके। जी काफी बड़ा चारा था उसमें, सेंचुरियन डालने के बाद सारा चारा का मतलब वो जल गया है उसमें। अपने को ये मजदूरी वगैरह जो करानी पड़ती थी, उसमें और बचत ये हो गई। लगातार बारिश हो रही है उसके कारण मजदूरी वो मतलब निंदाई करा नहीं पाते थे। बिल्कुल ठीक तो है, डोरा भी नहीं चला पाते होंगे। हाँ 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 हाँ। जी। तो उसमें अपने को काफी फायदा मिला और उसमें मतलब बचत भी हुई है काफी। आपको किसने बताया था इस दवाई के बारे में, सेंचुरियन के बारे में? ये बात समय समय पे आते रहते हैं, आप मतलब कंपनी के जो अपने अच्छा जी, अधिकारी पहले वगैरह आपने इसके कहीं हैं, रिजल्ट देखे इनका थे विजिट होता पिछले साल? रहता है खेत में। जी जी जी। खेत में गत डेमो वर्ष वगैरह भी आपने इसके लगवाते हैं। रिजल्ट देखे थे कहीं? जी गत वर्ष आपने इसके परिणाम देखे थे कहीं? हाँ, लगातार 3 साल से डाल रहा हूँ सर। अच्छा, 3 साल से ही आप डाल रहे हैं, बिल्कुल। तो हाँ, कितने एकड़ में लगा दिया आप था आपने 30 सोयाबीन? एकड़ में लगाया था मैंने। 30 एकड़ में है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सचिन जी और अभिजीत जी, आप भी कुछ प्रश्न करना चाहेंगे बिश्नोई जी से? नहीं, आपने काफी सटीक तरीके से अच्छे से पूछ लिया है। तो सर हम हमारे साथ एक और फार्मर हैं, मतलब इन्हीं के पड़ोसी हैं। लगभग इनकी 60 एकड़ में इनकी फार्मिंग है सोयाबीन की। तो जी ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर, भैया के घर पे ही बैठे एक हैं। मिनट, एक मिनट। एक क्वेश्चन था आपको कपिल जी। इससे 3 साल पहले आप क्या यूज करते थे और अभी ये यूज क्यों कर रहे हैं?
3 साल पहले ये एजिल वगैरह टर्गा सुपर ये डालते थे, उसमें कभी कभी रिजल्ट नहीं आता था। अच्छा। मतलब कंटिन्यू रिजल्ट नहीं मिला। अभी ये 3 साल से सेंचुरी डाल रहा है, जब से रिजल्ट उसका अभी तक अच्छा मिल रहा है। काफी अच्छा रिजल्ट है, काफी अच्छा उसका वो भी है अपने को। जो फूल वगैरह पे मतलब जो सब निंदाई वगैरह कराते हैं उसमें सोयाबीन टूटती भी है। तो अच्छा वो अच्छा। उसमें डालने के बाद जब एक बड़ा चारा होने के बाद में मर जाता है तो अपने को तकलीफ नहीं पड़ती है उसमें। अभी एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो बड़ा चारा है तब कोई भी तणनाशक काम नहीं करता है। आपको कभी भी खरपतवार नाशक आप 2 से 3 पत्ती का जब ये रहे अपना वीड रहे तभी आपको जी ये यूज करना है। जी सर। ठीक जी, है। तो परिणाम अच्छे मिले। कपिल जी, एक चीज और बताएं कि जी आपके यहाँ पर कौन सा ऐसा चारा है जो मर नहीं रहा पूरी अन्य दवाइयों से, जो आपके द्वारा इस दवाई का उपयोग करने से उसमें आपको लाभ हुआ? ये नहीं मरने वाले चारे में तो कई बार सर ये रामसिंह वगैरह चारा है, ये चारा कम मरता है। वो मुरझा जाता है वापस, मतलब वो फिर उसमें हरा हो जाता है, हरापन वापस आ जाता है उसमें। ओके। और तो आपको उसके कहीं लिए ऐसा लगा कि इस दवाई को डालने से झटका आया, या जैसे आप नहीं नहीं अपनी भाषा में बोलते हैं झटका आया? नहीं नहीं नहीं, वो जो बुखार है झटका बोलते हैं वो इसमें बुखार नहीं आया है। झटका? इसको हम फूल वाली चलिए। मतलब 28 तारीख को डाला, 28 29 तारीख को, तो उस समय फूल की अवस्था थी उसमें सोयाबीन में। पर उसमें कोई वो ऐसा झटका वगैरह नहीं आया। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बिश्नोई जी बने रहें, जब भी कोई प्रश्न होगा आपका सोयाबीन की फसल से नहीं, तो हम हमारा एक इस प्रश्न है सेशन के बाद देते हैं। विष्णु जी से। एक प्रश्न है हमारा। आपने पिछले 3 सालों से इसको यूज कर रहे हैं। प्रति जी एकड़ आप प्रति एकड़ सेंचुरियन की कितनी मात्रा यूज करते हो? सर, प्रति एकड़ 200 ग्राम के लगभग यूज करते हैं, 200 सही सवा है। 200 के लगभग। मतलब एक अनुमानित ट्रैक्टर पंप से डालते हैं या मजदूर से डालते हैं तो भी तो वो 200 सवा 200 के लगभग होता है। 200 सवा 200 लीटर पानी? एक पे मतलब 200 500 लीटर पानी। 500 लीटर जो हम ट्रैक्टर पंप से दवा डालते हैं, हाँ। तो 500 लीटर पानी में ये 150 200 ml प्रति वो उसमें डालते हैं एकड़ के साथ। इसका इस सेंचुरियन की मात्रा है 200 मिली प्रति एकड़। जी जी, वही सभी डालते हैं किसान 200। भाइयों से मेरा आवेदन रहेगा कि इस्तेमाल करते समय आप अ, दवाई की मात्रा और पानी की मात्रा दोनों का भाप रखिएगा। प्रति जी एकड़ जी 200 ml सेंचुरियन, और उसको यूज करना है 150 से 200 लीटर पानी में। जी 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 सर। और एक और मेरा ये सभी किसान भाइयों को एक आवेदन है कि सेंचुरियन का यूज कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन की फसल में यूज करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। कुछ किसान जी भाई अपने एक्सपीरियंस से किसी और फसल में यूज कर सकते हैं। हम अनुमोदन सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन में देते हैं। अभी हम अगले किसान भाई के पास चलेंगे। जी, राजेश चौधरी जी हैं उपलब्ध? नहीं, सर सर सचिन एक जी, और किसान ये अमित सर जी के एक साथ और एक और किसान भाई किसान, है हमारे यहाँ पे। अमित जी के साथ एक और किसान यूजर किसान है, उनसे भी बात कर लेना 2 मिनट आप। ये 60 जी। एकड़ में पूरा डालते हैं सर। और मेरे यहाँ पे सर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ पे 2 बार सेंचुरियन का स्प्रे होता है। एक बार 2 से 3 पत्ती के चारे पे टाइम पे होता है, और एक बार जनरली यदि उस टाइम पे नहीं कर पाते किसान तो ये रिपीट भी, मतलब उस टाइम पे यदि इनने चौड़ी सकड़ी का डाल लिया तो उसके बाद में सेंचुरियन का स्प्रे करते ठीक है। जी। हैं। हेलो। हाँ जी, अमित जी, इनके किसान भाई का नाम बताएं। हरिदास बिश्नोई सर। जी हरिदास बिश्नोई। जी जी। तो हरिदास ग्राम जी, 60 निमगांव। एकड़ में आपने एक ही खरपतवार नाशक का उपयोग किया, जी सर। और इसके अलावा आपने पहले कोई दूसरा खरपतवार नाशक उपयोग किया था, या सीधे 3 से 5 पत्ती पर यही उपयोग किया? यही किया सर, सेंचुरियन का ही। सेंचुरियन का ही किया। तो जी, पहले आपको एजिल इसमें, और टर्गा बीप सुपर ये डालते थे, उसका रिजल्ट कम आता था फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, जब से चलिए ये बहुत। शुरू किया, जब से अपन दूसरा कोई भी वो नहीं डालते। जी, और इसको डालने का आपको पर्याप्त समय मिल गया था? मतलब ऐसे जी सर। लगातार बारिश हुई है पिछले दिनों हरदा क्षेत्र में? नहीं मिला था सर, ट्रैक्टर का आजकल पंप आता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
और वो कौन से एक नोजल टंकी का आपने इस्तेमाल किया था इसको, ट्रैक्टर माउंटेड पंप से जो आपने स्प्रे किया था, उसमें कौन से नोजल का इस्तेमाल किया था? गन आती है सर, गन गन। सिंगल गन आती है ट्रैक्टर वाले पंप में। बड़ी वाली जी। गन जो एक टंकी जाती है 500 मिलीमीटर की, 4 एकड़ के 500 लगभग। लीटर 500 हम्म। लीटर 4 हेक्टर टंकी, में जाती है? हाँ, 4 एकड़ में। 4 एकड़ में। जी जी। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो और 4 एकड़ के लिए कितना सेंचुरियन लेते हो आप? 4 पैक मिलाते हैं सर इसमें एक टंकी में। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, वो तो लेवर के ऊपर रहता है सर, तो ये प्रश्न इसीलिए चलने के हमने ऊपर पूछा डालने था, के साथ। इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछा था हम्म। कि सेंचुरियन का इस्तेमाल भले आप 500 लीटर पानी में 4 एकड़ करते हो, तो ध्यान रखना चाहिए सभी किसान भाइयों को कि 4 एकड़ अगर इससे आप कवर कर रहे हो तो उसमें आपको 800 मिली सेंचुरियन यानी कि 200 मिली की 4 बोतल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाके हाँ आपको इसका सटीक रिजल्ट आएगा। सारे जी सर। खरपतवारों का अच्छे से सक्रिय पत्ती के सारे खरपतवारों का अच्छे से प्रबंध होगा और आपको ठीक है। लंबे समय तक इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक ना है। तो आप इसमें 3 डालें ना तो 5 डालें। सही मात्रा है 4 एकड़ के लिए 200 ml की 4 पैकेट ऑफ सेंचुरियन। ठीक है सर। ओके, ओवर टू यू सचिन। जी। और कोई सचिन धर्मे जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगे बिश्नोई जी से? हरदा जिले के हमारे प्रगतिशील किसान हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं अभी। जी जी जी। एक निमिष जी, ये करण पटेल जी भी कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस खरपतवार नाशक के बारे में, और आप भी चूंकि हरदा से ही हैं तो मैं इनको लेना चाहता हूँ। निमिष जी को प्रमोट, इनको ले लें। हाँ करण जी, करण जी आप सुन नमस्कार पा रहे हैं? जी। मैं आपकी ये कर दूंगा। नमस्ते सर। जी करण जी नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ 40 से अभी 45 करण दिन जी की। अपन अभी प्रश्न नहीं ले रहे हैं आपका। अगर आपने सेंचुरियन का उपयोग किया था क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ क्या निंदाई हो जाती है और ये खरपतवार बहुत कम डालते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चारा ठीक है। आप आपसे चारा फिर बहुत हम कम होता सर, जी 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 निमिष जी, क्योंकि अपन इनसे फिर प्रश्न लेते हैं। अभी जरा ये अपना एक सेशन हो जाए, फिर आपसे प्रश्न भी लेते हैं हम। करण जी आप बने रहिए कार्यक्रम में। जी अगले हमारे कृषक भाई। सचिन सचिन, जी अब किसको लेना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, रतलाम आनंद। अच्छा रतलाम से आनंद जी, आइए। यस सर, आनंद सबसे यादव। पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। यस जी सर, यस आनंद सर, जी। मैं अवेलेबल हूँ। सबसे पहले तो आप ये सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ये आनंद यादव ये है, मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ रतलाम टेरिटरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। आनंद और आनंद। मेरे साथ आज हमारे अग्रणी। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आ आ रहे रही है। सर मेरे साथ आज फील्ड पर हमारे अग्रणी किसान भाई मिस्टर कुलदीप पाटीदार हैं, जो कि काफी युवा हैं और काफी अग्रणी किसान हैं क्षेत्र के। लगभग 100 एकड़ के आसपास ये खेती करते हैं और इस साल इन्होंने लगभग 70 एकड़ में सेंचुरियन का उपयोग किया था। तो मैं चाहता हूं कि वो डायरेक्ट आपसे जुड़े और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप भी जरूर उनसे सवाल करिए कि क्या आपका अनुभव रहा है। तो मैं माइक दे रहा हूँ मिस्टर कुलदीप जी को। कुलदीप जी प्लीज। जी नमस्कार कुलदीप सर, जी मेरा आप। नाम कुलदीप पाटीदार है। बदनावर तहसील व धार जिले से एकड़ में सेंचुरी का सर, इसका बहुत ही आनंद अच्छा जी रहा। आपकी ताकि आवाज कट सर रही आप है, हम कट देख के ही आ रही सकते है हैं। आवाज। आवाज हाँ कट कुलदीप रही जी, है। आराम आराम से बोलिए। कुलदीप जी आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। सर मैं चाहता हूँ सर, सेंचुरी का हमने 70 एकड़ में इस्तेमाल किया था सर, जिसका रिजल्ट 12 से 13 दिन इस प्रकार हो गया है सर, एकदम से खत्म हो गया सर। सर हम सेंचुरी का इस्तेमाल सर पिछले साल हमारे यहाँ पे डेमो डाला था सर, इस बार हमने पूरा सेंचुरी का ही इस्तेमाल किया है सर। सर ये जी अब हामा चारा जिसको हमारे यहाँ पे हामा बोलते हैं, सो उसको पूरा सर एकदम खत्म सुखा ही दिया, मतलब पूरा ही खत्म कर दिया जड़ से। जी।
तो आपको क्या लगता है, इससे उत्पादन में कुछ वृद्धि होगी इस खरपतवार नाशक सेंचुरियन का उपयोग करने के बाद? उपज में कुछ बिल्कुल वृद्धि सर, होगी बिल्कुल सर, सामान्य से? सर बिल्कुल सर। सर या हर आपके हर हर बार आसपास जो के सर कितने हमारी सोयाबीन की किसानों ने? हाइट होती थी जी, आपके जो सर, पड़ोसी कृषक हैं, हाँ आनंद सर। जी, मेरा एक प्रश्न है, आपके जो पड़ोसी कृषक हैं उन्होंने भी क्या सेंचुरियन का उपयोग किया है या कोई अन्य दवाई का उपयोग किया है? सर पत्ती के लिए सर। आनंद जी का वीडियो बंद कर दें तो शायद नेटवर्क अच्छा आ जाएगा। आनंद जी की हमने शक्ल देख ली, काफी युवा हैं, बड़े स्मार्ट भी हैं। क्योंकि थोड़ा नेटवर्क एरिया से बाहर है आनंद जी, तो उनका वीडियो बंद करके आप केवल आवाज आप बोले, आवाज से समझ में आ जाएगा। जी पाटीदार जी बताएं। सर ये लगभग लगभग हमारे सर, ये हमारे गांव में, पूरे गांव में मतलब सर इसी का इस्तेमाल किया जाता है सर। इससे पहले अच्छा, सर केलेंट का इस्तेमाल करते थे हम, जिसका जी जी सर जी, अच्छा अच्छा, सूख तो मर तो जाता था सर, वापस से रीग्रोथ कर लेता था वो। ओके सर ओके। इस बार हमने सेंचुरी का सर डाला ना, तो सर अभी तक कुछ इस प्रकार कुछ दिखा नहीं है सर। सबसे आपको ऐसा लगा कि ये सबसे सेफेस्ट, मतलब कि कोई इसमें खतरा नहीं है इसको डालने में और फसल के लिए फायदेमंद है? हाँ सर बिल्कुल सर। सर मतलब सर हर साल अच्छा, जो सोयाबीन की हाइट वगैरह, ग्रोथ वगैरह जो होती है ना सर, उससे इस बार बहुत ज्यादा ही हो कुछ है उससे। खरपतवार नियंत्रण हो गया था सर, इसके लिए सर बहुत ही अच्छा आपने रिजल्ट कितने रहा। वर्षों से उपयोग किया है इसका कुलदीप जी? क्या सर? कितने वर्षों से आप इस खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं? सर पिछले साल सर ने डेमो डाला था, तो सर वो डेमो देखा, उसके बाद ही अच्छा, सर इस साल हमने सर 70 एकड़ में किया इसका इस्तेमाल पूरा। 70 एकड़ में? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, पिछले साल जब आपने देखा तो उसमें आपको कुछ अन्य फसल के कंपैरिजन में करते हैं तो कुछ उपज में वृद्धि दिखी थी क्या, या सर आपको बिल्कुल एहसास हुआ सर, था कि बिल्कुल इसमें सर। हुआ था? हाँ सर बिल्कुल ऐसा था। हाँ सर। तो चलिए बिल्कुल, जब अब आप अच्छी सोयाबीन की फसल लें और जब भी उपज में कितनी वृद्धि हुई ये आप जरूर हमें बताइएगा। कृषक जगत किसान सत्र में आपने जो अपनी राय दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, बदनावर से जुड़ने के लिए। तो अब मैं आमंत्रित कर, सर आप मेरा अगर विशाल जी मेरा मुझसे एक या एक एक सचिन जी कुलदीप आप जी, कुछ एक प्रश्न पूछना था मेरा, चाहें? आप अगर इजाजत दे तो। जी बताएं। मेरा ये पूछना था कि बहुत सारे खरपतवार नाशक ऐसे उपलब्ध हैं बाजार के अंदर जिनका असर आगामी फसल के ऊपर होता है, जैसे कि सरसों के ऊपर, या सोयाबीन के बाद जब वो मक्का या गेहूं की बिजाई करते हैं या प्याज की बिजाई करते हैं ऊपर असर होता है। तो जितने भी यहाँ किसान भाई हैं, जो कुलदीप जी स्पेशली यहाँ पर हैं, इन्होंने जो इस्तेमाल किया, क्या आपको ऐसा कुछ सेंचुरियन में आपका कैसा आपका अनुभव रहा जो आपकी सोयाबीन के बाद की जो आगामी क्रॉप है उसके ऊपर इस तरह का कोई आपको कोई विपरीत प्रभाव तो देखने को नहीं मिला? क्योंकि बहुत सारे खरपतवार नाशक बाजार नहीं में सर, ऐसे हैं बिल्कुल भी नहीं जिनका दिखा असर सर। अगली फसल तक रहता है। वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ सर होता है, हाँ सर। हाँ सर। जी, क्लोबिन वगैरह का सर कुलदीप जी अगली ने फसल में बहुत पहले ज्यादा साल असर ही, होता है। विशाल जी, कुलदीप जी ने फर्स्ट ईयर ही ये दवाई का बड़े पैमाने पे उपयोग किया है, करीब लास्ट ईयर उन्होंने 70 जैसे एकड़ डेमो में भी आप किया था तो बता मैं रहे हैं। उसी ये उससे लास्ट ईयर डेमो भी किया था, तो उस एरिया में उनको ऐसा हाँ कुछ हाँ, अनुभव हुआ हो तो मैंने इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सागर से जुड़े हुए हैं अशोक सिंह ठाकुर जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। नमस्कार सर, मैं प्रवीण इंगले, सागर टेरिटरी से। और मेरे साथ आज है जी अशोक जी ठाकुर, जो कि अपने यहाँ के कृषक भाई है। और इन्होंने गत वर्ष भी और इस वर्ष भी सेंचुरियन का उपयोग किया अपनी सोयाबीन की फसल में। तो ये अपने अनुभव हमारी पूरी टीम के साथ साझा करेंगे। अशोक जी। जी, जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार अशोक जी। जी मैंने अशोक जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ सुन रहा हूँ। जी नमस्कार, आप अपना परिचय नमस्कार, दें, कौन से गांव से हैं? हम अशोक सिंह ठाकुर, ग्राम ढाना नरियावली, तहसील और जिला सागर है। जी, कैसी वर्षा हो रही है अभी आपके क्षेत्र में? अभी वर्षा हो रही है, आज ही अभी 2 दिन खुला रहा, अभी आज से होने लगी है। लगातार आपके यहाँ वर्षा रही है और शुरू में थोड़ी देर से मानसून पहुंचा था, ऐसा कुछ था क्या?
हाँ हाँ था, ऐसा ही था। जी। तो जब आपके यहाँ लगातार वर्षा हो रही थी तब आपको मौका मिला था खरपतवार नाशक हाँ, दवाई मौका डालने का? मौका मिल गया था। जी। कितने दिन बाद मौका मिला मिल गया बुआई था। के? सोयाबीन की 2 से 5 पत्ती के बीच में हमने उसकी इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही समय पर आपने इसका इस्तेमाल किया। कैसा अनुभव रहा? अब आप अपना थोड़ा अनुभव बताएं। बहुत अच्छा, हमारा तो बहुत अच्छा जी। अनुभव रहा। पिछली साल में मैंने भी इसका उपयोग किया था, सेंचुरियन का। इस बार भी जी। किया, और हमारा देख के दूसरे किसानों ने भी किया। पिछली जी। साल भी अच्छे रिजल्ट आए थे, इस बार भी अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा ठाकुर साहब, प्रश्न ये है मेरा कि लास्ट ईयर जो आपने कितने एकड़ में उपयोग किया था? यही लगभग 70 एकड़ के लगभग की 70 बोनी है एकड़। हमारी। और इस हाँ बार भी आपने उतने ही एकड़ में पूरी जमीन पे हाँ यही उपयोग किया? हाँ, लगभग 60-70 एकड़ में फिर है दोबारा से। क्योंकि आपने लास्ट ईयर बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया था तो उसमें कुछ उपज में वृद्धि मिली आपको? हाँ, सबसे अच्छी उपज हमारी रही थी गांव में। जी जी। कितने क्विंटल प्रति एकड़ आया आपके यहाँ? ये और लोगों का तो कम निकला, लेकिन अपना तो 10 और 11 के एवज में आया था। मतलब 10 इसका क्विंटल और मतलब 11 क्विंटल। कितने प्रतिशत आपको लगा कि अपना खरपतवार नाशकों का सही समय पर नाश करने से उपज में कितने क्विंटल प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? क्या आपका क्या अनुभव रहा? 4 से 5 क्विंटल अतिरिक्त वृद्धि हुई है। पहले तो, इसके पहले जब सेंचुरियन का उपयोग नहीं करते थे, तो जी। एकड़ में 5 से 7 बोरा तक जाता था। ओहो। लेकिन सेंचुरियन का उपयोग किया था तो 10 और 11 क्विंटल के लगभग एकड़ का आया था हिसाब किताब। जी जी। ये यही आपका अनुभव हमारे दूसरे किसान भाइयों के लिए काफी काम करेगा, नहीं, क्योंकि हमारा किसान। सोयाबीन तो किसान देखने गए थे पूरा पिछली साल, जी। और आपकी कंपनी वाले भी देखने गए थे, और इस बार भी अभी देखने गए कि खरपतवार बिल्कुल नहीं है, साफ डला है। सकरी पत्ती के हम्म। जितने चारे और वो समाई और वो बर्रू है, वो सब खत्म हो गए। और आपने दोबारा भी भी। ट्रैक्टर से ही डाला था इसे? नहीं, आपका जो यूपीएल का वो स्पेयर था, कुछ 50-55 एकड़ में उससे डलवाया, अच्छा और बाकी का पेट्रोल के पंप से डलवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया रहा आपका अनुभव, और हमारी ओर आपको शुभकामनाएं कि इस बार जी भी आप 11 क्विंटल का भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आप 12 क्विंटल से ऊपर जाएं। ऐसी जी हमारी शुभकामनाएं हैं अशोक जी आपके लिए। जी। विशाल जी, और कुछ प्रश्न आप करना चाहेंगे? अभिजीत जी, सचिन, धर्मे जी? मैं बस आपसे भी वही, ठाकुर साहब ने क्योंकि गत वर्ष भी इसका इस्तेमाल किया था, इस बार भी किया है, इनसे भी मैं रिकन्फर्म करना चाहूंगा कि इनकी भी कोई, जो उसके बाद की जो फसलें थी जहां पर सोयाबीन था, वो इन्होंने कौन सी फसलें ली और उनमें उसका किसी तरह का कोई असर देखने को मिला कि नहीं मिला। ठाकुर साहब, कुछ झटका जैसा कुछ आया था, बुखार झटका? नहीं नहीं, कुछ कोई नहीं आया। अच्छा, और उसके दूसरी, बाद रबी की फसल में कैसा रहा आपको अनुभव कि उससे कोई अच्छा रहा। इसका रबी की फसल में चना अंतर? चना और गेहूं का बोया था, मैक्सिकन गेहूं। जी। तो अच्छा रहा रिजल्ट उसका। अच्छा रहा? उसमें कोई ऐसा आपको हाँ। सेट वो देखने को नहीं मिला कि कुछ इस खरपतवार नाशक का कोई दुष्प्रभाव उसमें देखने जी। को नहीं मिला नहीं आपको? नहीं नहीं, कोई। ये ये सचिन जी, धन्यवाद ठाकुर साहब। ये हमारी एक्चुअली क्या है, कुछ किसानों की कई बार ऐसी धारणा बन जाती है जी कि हाँ, जी बहुत बिल्कुल। सारे मॉलिक्यूल ऐसे है, वो पूछते हैं, वो संदेह उस तरह का होता है। बहुत सारे किसानों को बहुत सारे खरपतवारनाशक बाजार में ऐसे उपलब्ध हैं जिनका असर आगामी फसल पर भी रहता है, और वो उसके जमाव को, उसके बढ़वार को रोकते हैं। सो मैं जी यहाँ पर अपने सब आपके इस मंच के माध्यम से जितने भी जी हमारे कृषक बंधु हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनको सबको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि ये आपकी तो अपने फसल के घर से लिए जाना है। जो, और आपकी आगामी फसल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसका जो आपकी करंट की फसल है, जैसे कि आपकी सोयाबीन, मक्का, आपकी मूंगफली है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई झटका, कोई पीलापन, कोई बुखार नहीं आता। और इसके बाद भी जो फसल का आप चुनाव करते हैं, उसके ऊपर भी इसका किसी तरह का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ना ही ऐसी कोई फाइंडिंग है। ये बहुत ही सुरक्षित है आपके लिए, आपकी फसल के लिए, आपकी मिट्टी के लिए। धन्यवाद। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने एक अच्छी सलाह दी किसान भाइयों को, और एक निडर होने के लिए आपने साहस प्रदान किया कि किसान भाई खुल के इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। और
ठाकुर साहब ने भी जो अपने अनुभव सचिन बताए जी, नहीं हमारा देख के तो दूसरे लोगों ने भी इसका उपयोग किया, उनको भी जी फायदा हुआ है इससे। अच्छा है, सभी किसानों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है, जानकारी मिलती है। हमारा भी यही प्रयास रहता है कृषक जगत के माध्यम से कि सही आपको तकनीकी सलाह दी जाए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो काफी सलाह मिल जाती है, तरह तरह के प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमारा भी यही प्रयास रहता है। और इस मंचों के माध्यम से ये जो हमारा कृषक जगत किसान सत्र है, जो इस समय फेसबुक पे लाइव भी चल रहा है, कई किसान हमारे फेसबुक लाइव पर इसको देख रहे हैं और जूम मीटिंग पे तो जुड़े ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मे जी? चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं। मैंने लगाया जब उसने उठाया, उज्जैन मैंने लगाया था तब उसने उठाया नहीं। उज्जैन जी से चलिए, करेंगे जब शुरू। उसका आया, अब हम राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं, वहां पर यूपीएल कंपनी के टेरिटरी मैनेजर शिवराज तोमर जी। बात तो किया था अनिल ने सवेरे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा सचिन नाम आप शिवराम म्यूट पे सिंह रखना तोमर है और मैं उज्जैन टेरिटरी में टेरिटरी सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे यहाँ पे हूँ। और आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे उज्जैन में धुलेटिया गांव में राजेश जी चौधरी के साथ में। तो हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आपने सेंचुरियन का कैसा यूज किया, कैसा आपको रिजल्ट मिला, थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी जी नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश चौधरी, गांव धुलेटिया, जिला उज्जैन से बिलोंग जी करता हूँ। नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषक जगत किसान सत्र में। आज जी आप यूपीएल के माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पर। जी, आपके क्षेत्र में भी काफी अच्छी वर्षा हो गई होगी अभी तो? हाँ, वर्षा तो अच्छी हो रही है। अभी 2-3 दिन से मौसम थोड़ा खुला है, उसके पहले रोज वर्षा हो रही थी। मतलब डोरा चलाने का समय तो नहीं मिला होगा, निंदाई नहीं, करने का? हाँ ज्यादा नहीं मिल पाया, 1-2 दिन के लिए मिला था, पर वापस उसके बाद बारिश होने लगी तो नहीं चल पाया। जी, तो कितने दिन की फसल हो गई आपकी? हमारे इधर सर अभी 40 से 45 दिन के लगभग हो गई, क्योंकि बोनी भी इस बार 2-3 बार में हुई हमारे इधर। अच्छा। 20-22 जून को हुई, उसके बाद फिर 26-27 जून को, और 3 तारीख तक भी हुई, जुलाई तक। 3 तारीख भी हुई, फिर हाँ भी इस बार समय पे बोनी हो गई। हाँ, समय पर बोनी हो गई। तो अभी कैसी है आपकी फसल? फसल तो इस बार अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, खरपतवार का मतलब कंट्रोल हो गया तो अच्छी है सर फसल। हम लोग अच्छी अभी होगी। यहाँ पे सोयाबीन के फील्ड में उपस्थित हैं, तो मैं जी, आपको आप शिवम जी दिखा सकते हैं फसल का, जरा मुआयना करा दें हमारे सभी साथियों को। किसान भाइयों को फसल दिखाना चाहूंगा। इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ी चारे क्यारी की भी बात दिखाएं आप कि उसमें चारा है कि नहीं है, कुछ क्यारी में अगर अभी देख सकते हो हम चारे तो। की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सकरी पत्ती का यहाँ पे कोई भी चारा किसान भाई के खेत में उपस्थित जी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया फसल है आपकी। बहुत बढ़िया फसल है बहुत ही और ये बढ़िया, बहुत बहुत सही ही। किया आपने शिवम, फील्ड में जाके सबको लाइव दिखाया। जी जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सही बढ़िया। काम किया। चौधरी जी, आप अपने अनुभव बताएं कि इस दवाई की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और पहले आप कौन सी दवाई या किस तरह से आप छिड़काव करते थे और किस स्टेज पे करते थे, और ये इसकी प्रेरणा आपको किसने दी? जी। सर हम सारा मतलब पहले जैसे कि ओडीसी नामक दवाई थी, उसका स्प्रे करते थे। तो उससे क्या है कि दोनों ही मतलब खरपतवार कंट्रोल हो रहा था, जी, परंतु चौड़ी साथ पत्ती साथ का में भी, खरपतवार नियंत्रित हो रहा था और हाँ दोनों ही सकरी हो रहा था, पत्ती का पर नहीं हो पा रहा। जी अपन 1 साल बाद मतलब उसका अपने जो सकरी पत्ती वाला इस पर इसका उसका कंट्रोल नहीं था ओडीसी का। तो फिर हमने वापस इस बार अपने यहाँ पे सेंचुरियन और अपने जो हाचीमैन करके एक दवाई है उसका स्प्रे किया है। हम्म। तो हाचीमैन में भी सकरी पत्ती का चारा नहीं मरा। तो फिर उसके बाद अपने हमारे यहाँ पर डेमो करने आए थे कुलदीप जी यूपीएल के, तो उन्होंने बताया कि आप सेंचुरियन का स्प्रे करो। अच्छा, तो पिछले साल डेमो दिया था इन्होंने, हाँ, कुलदीप जी ने पिछले साल आपको? उन्होंने डेमो दिया था, तो इस बार हमने 10 एकड़ में उसका स्प्रे किया। उसका जी रिजल्ट जी। हमें अच्छा लगा, सकरी पत्ती पर सब पर कंट्रोल है। सकरी पत्ती का मतलब एक बार उसके डालने के बाद वापस सकरी पत्ते का उस पर खरपतवार उगा ही नहीं वही जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने एकड़ में प्रयोग किया आपने? हमने इस बार 10 एकड़ में किया। अपने पास 10 10 एकड़ एकड़ में? है, तो 10 एकड़ में हमने उसका स्प्रे किया, तो अच्छा रिजल्ट है सेंचुरियन का। जी जी जी। विशाल जी, अब आप कोई प्रश्न करना चाहें? नहीं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो इनकी क्रॉप है, जो फसल है, वो जी लगभग 40 दिन की है।
और हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है अभी किसी भी फसल के लिए, क्योंकि जी अभी तक जितना भी आपने किया वो पौधे के लिए किया। यहाँ से आपका उत्पादन निर्धारित होता है कि जी आपका जी उत्पादन कैसा होना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो फसल है वो फ्लावरिंग की ओर बढ़ेगा, फ्लावरिंग से पोड़, पोड़ से ग्रेन फिलिंग। यहाँ से जितना अच्छा, क्योंकि अभी तक आपने जितने अच्छे से मेंटेन रखा है, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, सीधा सीधा जो आपने भोजन, जो पोषक तत्व आपने मुख्य फसल के लिए दिए हैं, वो सीधे सीधे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और वो पोषक तत्व आपकी मुख्य फसल को ना मिलके वो खरपतवार उसको ले लेते हैं, तो आपका पौधा कमजोर रहता है। और कमजोर रहने की वजह से आपको फूल गिरने की, या जो छोटी छोटी कलियां होती हैं या फली होती है उसके गिरने की समस्या आती है। अभी ये जो अवस्था है आपकी 40-45 दिन की अवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। और इस कृषक जगत के माध्यम से, मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विशेष देखभाल करने की जरूरत है इस अवस्था के ऊपर। बहुत जी जल्दी से आप देखोगे कि कीट का और फफूंदी का दोनों का आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वातावरण जी के अंदर आर्द्रता आ जाती है, टेम्परेचर का, डे और नाइट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने लगता है, और पौधा जैसे ही प्रोडक्शन की स्थिति में आता है उसके अंदर एक अलग तरह की मिठास पैदा हो जाती है। और जब मिठास पैदा हो जाती है तो वो अपनी ओर कीटों को और फफूंदी को आकर्षित करता है। यहाँ पर आपको इस अवस्था पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आगे सचिन जी से एक बार ये किसानों का हम अनुभव साझा कर लें, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किन किन चीजों से, जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। सचिन जी। बिल्कुल विशाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे किसान भाइयों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अगर अब ये कीट व्याधियों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कई बार विदेशों में, हमने भी कृषक जगत के भ्रमण कार्यक्रम के तहत विदेशों के कई दौरे किए किसानों के साथ, साथियों बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। इवन विदेशों में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आप देख लें, सतारा सांगली तरफ 30 क्विंटल प्रति हेक्टर तक का, प्रति एकड़ तक का उत्पादन किसान भाई हमारे ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप पूरा अच्छा नियंत्रण रखते हैं, खरपतवार नाशकों का ठीक से आप प्रयोग करते हैं और सही समय पर प्रयोग, सही मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और इसके साथ ही कीट व्याधि, कीट नियंत्रण भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। वही किसान भाइयों के हाथ में है, क्योंकि भाव, सोयाबीन का मूल्य किसान भाइयों के हाथ में नहीं है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है। वो किसान भाइयों के हाथ में यही है कि वो अपना केवल उत्पादन बढ़ाएं और उत्पादन बढ़ाएं, और जिस वर्ष भी, जिस समय भी वो भाव अच्छा मिलेगा, उनको निश्चित रूप से उसमें आर्थिक लाभ भी होगा। तो अब हमारे और भी कोई किसान भाई अगर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं सेंचुरियन के बारे में, सर तो मेरे मैं साथ उनको में और आमंत्रित भी करता किसान भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी एक बार जानना चाहूंगा। जी भैया, आपका, आप थोड़ा सा बताइए। शर्मा जी, आपका परिचय दीजिए आप। संजय शर्मा सर। जी ठीक है, संजय आपका शर्मा गांव जी। बताइए आप। गाँव डाबला दूता। ठीक है, आपने भी सेंचुरियन यूज किया, तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए कि आपको कैसा इसका लाभ मिला, कितने दिन में आपको रिजल्ट इसका देखने को मिला, बताइए थोड़ा सा। अच्छा मिला सर। कितने दिन में? 8 दिन। ठीक। 8 दिन में सभी तरह के सकरी पत्ती के खरपतवार नाश हुआ इस दवाई से। हाँ, वो बोकना नहीं मिला जी, वो चौड़ी पत्ती में आता है, हाँ, उसकी अभी बात बोकना चौड़ी करेंगे। पत्ती में आता है, वो बहुत समस्या है, चैलेंजिंग खरपतवार है। और अच्छा, बोकना के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छी दवाइयाँ जल्दी ही आपके बीच में लेकर के आएंगे, उसके लिए अनुसंधान जारी है। आज की डेट में जो उपलब्ध है वो हमारे पास में लगाम नाम से जो दवाई आती है, वो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस्तेमाल किया होगा। शिवराम सिंह जी ने ऑलरेडी आपको बताया होगा। कुलदीप हमारे बहुत ही, कुलदीप सिंह कर्मठ कार्यकर्ता है, उज्जैन में किसान परिवार से आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा समय किसानों के बीच में व्यतीत होता है उनका। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने लगाम को सही समय पे इस्तेमाल किया होगा, आयरिस को इस्तेमाल किया होगा। सो अभी आज की जो स्थिति है, आपके पास लगाम है। अभी कुछ अनुसंधान जारी है, अभी इस प्लेटफॉर्म पर कह पाना मुश्किल है कब आएगी, बट उम्मीद करते हैं जल्दी ही
बोकना के लिए बहुत अच्छा समाधान लेकर के आप लोगों के बीच में यूपीएल उपस्थित होगी, ये आपको एक भरोसा दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। हमारे किसान भाई मेहनत करने के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं, और निश्चित रूप से जब भी आप कोई ऐसी दवाई लाएं तो उसका डेमोन्स्ट्रेशंस जरूर हमारे किसान भाइयों को करवाएं, ताकि वो खुद भरोसा कर सकें अपनी आंखों पर। जी, और कोई किसान भाई अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, या हमारे बीच में जो कृषक भाई हैं सभी हो गए हैं? सचिन धर्मे जी, आप बताएं, सभी हो गए सभी अभी लोगों या का हो कोई चुका है। रहा है? हाँ, आई थिंक सभी हाँ, लोगों का हो चुका है, 5 सभी हो लोगों का गए, हो चुका है। ऑलमोस्ट हो गए सभी। जी जी जी, तो अब हम किसानों से प्रश्न ले लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अपने करण पटेल जी को। जी करण जी, अब आप अपना समस्या बताएं, अगर वो खरपतवार से ये संबंधित भी कोई आपके समस्या हो तो वो भी बताएं। अनम्यूट कर लें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। निमित जी, इनकी फोटो नहीं दिख रही करण जी की, इनको को होस्ट बना के फिर आप फोटो दिखा सकते हैं इनकी। करण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्ते। जी नमस्ते हाँ, करण जी। सर हमारे यहाँ क्या है, सोयाबीन उगाता है, वो सेंचुरी का प्रयोग मतलब इन्हें 40 से 45 दिन में कर सकते हैं क्या? उसका रिजल्ट मतलब सुना है सकरी पत्ते पे आता है, और 40-45 दिन की जैसे भी जैसे निंदाई होती है हमारे यहाँ, और कुछ चारा निंदाई में टूट जाता है तो वो 40-45 दिन बाद सोयाबीन से ऊपर आ जाता है, तो उसका स्प्रे अपन फली की स्टेज पे 40-45-50 दिन के 50-55 दिन में सोयाबीन में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। विशाल जी, आप करण जी, बताएं। मैं आपकी, हाँ, मैं उत्तर देना चाहूंगा। करण जी, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों ने ये लेकर के आए हैं। यहाँ पर दो पहलू हैं करण जी। एक है आपके खरपतवार का, क्योंकि उस टाइम पर आपकी फसल बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में होती है, फूल बनने की अवस्था में, फली बनने की अवस्था में होती है। और आज किसान के मन में एक भय होता है कि हम कोई खरपतवार नाशक करेंगे तो उसका आपकी फसल के ऊपर कोई कुप्रभाव तो नहीं होगा, फली की फल के गिरने की समस्या तो नहीं आ जाएगी। इस चीज के लिए मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूं कि अगर आप सेंचुरियन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फल गिरने की, फली गिरने की, या फूल गिरने की, या फसल के अंदर पीलेपन की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस दवाई का जो रिकमेंडेशन है, अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, जो हम लोग बोल रिकमेंड करते हैं, वो आपका 3 से लेकर के 6 पत्ती का जब खरपतवार होता है, वो एकदम सही सटीक अवस्था होती है आपके सेंचुरियन के स्प्रे करने की। जैसे आपने बोला, बहुत सारे किसान भाई हम लोगों को भी बोलते हैं कि इससे बड़ा बड़ा चारा भी मर जाता है। ऐसे लोगों ने हम लोगों से भी किया है, बट कंपनी इसका अनुमोदन नहीं करती है। आपके अगर किसान भाई इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, बट हाँ, मैं आपको ये सुनिश्चित कर देता हूँ कि ये अगर आप 45 दिन की क्रॉप की अवस्था के ऊपर भी, इसका जो रिकमेंडेशन है, जो अनुमोदन है, वो फसल की अवस्था के साथ नहीं है। इसका अनुमोदन खरपतवार की अवस्था के साथ है। आपकी फसल 50 दिन की है या आपकी फसल आपकी 5 दिन की है, ये मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहूंगा कि इसका आपकी फसल के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप किसी भी अवस्था में इसका स्प्रे करते हैं तो। लेकिन कंपनी का जो अनुमोदन है, खरपतवार आपका 2 से 6 पत्ती की अवस्था में होगा, सो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये कंपनी का अनुमोदन है इस जी सेंचुरियन को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आपकी बात का मैं उत्तर दे पाया हूं। नहीं, और जी दूसरा होता है कि हम जो भी खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उसको देने जो भी हमने उर्वरक या खाद दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल फसल के लिए हो। यदि हम बड़े खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो उसका बेसिक पर्पस है कि जो हम हमारे पानी, खाद और उर्वरक की जो जरूरत है फसल को, वो खरपतवार को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए छोटी अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है सोयाबीन सरी की फसल। सर मेरे 1-2 प्रश्न और जी हैं। जी। जैसे करण जी, इसमें आपका परिचय दे दें हमारे साथियों को, सबको। सर मैं हरदा से करण पटेल।
जी। इसके पहले आपने करण जी क्या खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया था क्या? सर हमारे यहाँ क्या मूंग की क्रॉप आती है तो उसी समय खरपतवार कंट्रोल हो जाता है और डोरे भी चलते हैं और निंदाई भी चलती है। कुछ कुछ किसान करते हैं जैसे सोयाबीन हमारे यहाँ बैठ जाता है दबी डालने से, जैसे चौड़ी पत्ती का अधिक होता है सर हमारे यहाँ क्षेत्र में। हरदा जिले में सभी दूर अलग अलग प्रकार के चारे होते हैं। कुछ जगह सकरी पत्ते के ज्यादा होते हैं, कुछ जगह चौड़ी अच्छा। पत्ते के ज्यादा होते हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ डोरे कोल पे और निंदाई से हम निकलवा लेते हैं, पर ये बट टूट मतलब चारा टूट जाता है ये सकरी पत्ती का निंदाई के कारण, तो 50-60 दिन में ऊपर आता है सोयाबीन से। तो हम्म। इसको स्टेज पे डाल सकते हैं कि ये प्रश्न था मेरा। और एक दो प्रश्न सर ये है कि सर मोथा नहीं जाता है हमारे। मोथा क्या नमी बनती आ रही है हमारे यहाँ, जैसे अभी सोयाबीन क्रॉप हुई, फिर इसके बाद गेहूं चना आ जाएगा, फिर इसके बाद मूंग हो जाएगा, तो नमी से मोथा नहीं जाता हमारे यहाँ। तो मोथा के लिए कुछ सर टेक्निकल ऐसे लाए जो मोथा भी इसके साथ जाए। सकरी पत्ती में आता है मोथा। जी विशाल। जी सर, ये एक्चुअली क्या है, 3 प्रकार की प्रजातियां होती है। करण पटेल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और पहले सवाल का उम्मीद करता हूं कि आपको जो उत्तर चाहिए था जी वो जी उत्तर हम दे पाए हैं। ठीक है, जी अब बिल्कुल। दूसरे सवाल की आपकी बात करते हैं। 3 प्रकार की खरपतवारों की प्रजाति होती है। एक चौड़ी पत्ती का होता है, एक संकरी पत्ती का होता है, और एक तिकोनी पत्ती का होता है। जो आपका मोथा होता है वो तिकोनी पत्ती में आता है। जी। इसलिए आपका जो हम कई बार वो देखने में क्योंकि संकरी पत्ती जैसा लगता है, परंतु वो जी संकरी पत्ती प्रजाति का नहीं होता, वो जी तिकोनी पत्ती का होता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार के खरपतवार नाशक की जरूरत होती है, जैसे कि क्लोरोनिरोनिथाइल करके आती है, जो आपकी 8 ग्राम की डब्बी आती है, जिसको आप 15-20 दिन पर आयरिस के साथ में मिला करके आप उसको करते हैं। सो वो ही उसके लिए आज की डेट में उपलब्ध है। अगर आप जो दूसरी मोथा मारने की दवाई है, साइप्रस मारने की दवाई है, उनका अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो उसका आपकी सोयाबीन की क्रॉप के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे सेम्प्रा है आज की डेट में सेम्प्रा। आज की डेट में मोथे के लिए सिर्फ वही दवाई उपलब्ध है, जिसको अलग अलग यूपीएल भी उसको देती है, अलग अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध है। सो आप उसको सही टाइम पर आप करेंगे। और मोथा भी 3 तरह का होता है। एक गांठ वाला जो मोथा होता है, जिसको साइप्रस रोटेंडर्स बोलते हैं, उसकी 5, 6, 7 गांठें होती है नीचे। वो उसको मारना थोड़े से उसके लिए वही है कि आप डीप प्लोइंग करें। आप फसल के बीच में जब फसल चक्र आप प्रॉपर अपनाते हैं तो एक फसल से दूसरी फसल के बीच में आप समय लें। एक बात और आपने बोली थी कि यहाँ पर मूंग में हम चारा कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका सोयाबीन में चारा नहीं होता। कई बार जी ये हमारे मन का सब वहम होता है। चारा जितनी बार भी बारिश होगी, चारा उतनी बार जमेगा। ये हो सकता है कि एक जब पहली बारिश होती है उसमें 20% जमेगा, दूसरी बारिश में 25% जमेगा, तीसरी में आपका 15% जमेगा, लेकिन जितनी बार भी बारिश होगी चारा आपका उतनी बार जमेगा। सर मैंने इसीलिए क्षेत्र में। आपको बोला कि अनुमोदन जब भी दवाई का होता है, जैसे कि हम लोग, चाहे वो सेंचुरियन की हम बात करते हैं, जो अनुमोदन है वो फसल की अवस्था के साथ नहीं है, वो चारे की अवस्था के साथ में किया गया है। कि जब आपका जो खरपतवार है, संकरी पत्ती का खरपतवार चौड़ी पत्ती की मुख्य फसल के बीच में उगता है, और उस खरपतवार की अवस्था 2 से 6 पत्ती का होता है, वो सबसे उपयुक्त समय है सेंचुरियन के प्रयोग करने का। सर मेरा एक और प्रश्न था, जैसे सेंचुरियन जैसे प्रोडक्ट आपने लाए है कंपनी ने यूपीएल ने, तो वैसा ही चौड़ी पत्ती में आपका प्रोडक्ट आए जो दूधई और फुलकिया चारा आता है चौड़ी पत्ती में, बहुत नी के समान कंट्रोल है सभी दवाइयों से, बहुत कम मात्रा में मतलब चारा मरता है इसका। और जैसे फिजिबल लगा गया, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, लगाम भी जैसे जो है, तो ये उसको ऊपर से मुरझा देती है, सुखा देती है, फिर वापस से पलक जाता है। जैसे सेंचुरी जैसे जैसे सकरी पत्ती का चारा मरता है पूरी जड़ से, वैसा चौड़ी पत्ती का चारा नहीं मरता। तो उम्मीद है कि आपने आयरिस का नाम सुना होगा। करण पटेल जी, आयरिस हमारा जी एक जी उत्पाद है। जी डाला हमने। और डाला है तो वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को, आई थिंक आज की डेट में जो आपके सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में, वो है काचरी की। और काचरी को मैं समझता हूँ कि आपका आयरिस के अलावा कोई दूसरा उत्पाद आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, आप जिसका भी नाम ले, जो काचरी को कंट्रोल करता हो, काचरी को मारता हो। सिर्फ आयरिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काचरी को, और जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, अगर आप खरपतवार की बात करें, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर काउंट करेंगे, जो नंबर ऑफ खरपतवार है सबसे ज्यादा कोई कंट्रोल करता है तो आयरिस आज की डेट में। जो बाजार में जितनी भी दवाइयां उपलब्ध हैं आपके चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के दोनों खरपतवारों को मारने के लिए,
आई थिंक आज की डेट में आयरिश से ऊपर आज की डेट में। और अगर आप उसका ये इस्तेमाल भी देखें कि नंबर ऑफ फार्मर और एरिया, जो ट्रीटमेंट एरिया परसेंटेज है मध्य प्रदेश में, जो सबसे ज्यादा आपके किसान भाई हैं वो आयरिश का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्रयोग करने से उनके जो ज्यादातर चारे वो मरते हैं और उनको संतुष्टि मिलती है। वो एक जो भरोसा है वो आप लोगों ने जगाया है। सर ऐसे टेक्निकल आज जो चौड़ी पत्ती चारा कंट्रोल है जैसे जी सेंचुरियन जैसा। बिल्कुल, उसमें प्रयास जारी है निरंतर। जी हम लोग कमिटेड हैं आप लोगों के लिए। एक उसके लिए इकोनॉमिकल, मैं आपको क्या बोलूं, उसके लिए आपके कि आपके जो अफोर्डेबल है, जो आपकी परचेज क्षमता में आता हो, आपके दायरे में आए, उस तरह के जो आपके उपलब्ध उत्पाद हैं जिससे आपको बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा खरपतवार कंट्रोल हो, ज्यादा से ज्यादा कीट मरे, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आपकी कंट्रोल हो, ऐसे उत्पाद लाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, हम लोग कटिबद्ध हैं। और उसके दिशा में यूपीएल निरंतर प्रयास कर रही है और उनके नए नए प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपको कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी उसमें लेकर के आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण पटेल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुशील पाटीदार जी को, जो कि मंदसौर से हैं, मध्य प्रदेश के। सुशील जी अनम्यूट कर लें। निमिष जी इनको को होस्ट में लें ताकि हम इनसे रूबरू होके बात कर सकें। सुशील जी अपने आपको अनम्यूट कर लें। चलिए, कोई और प्रश्न करना चाहते हैं साथीगण? शायद नेटवर्क में नहीं है हमारे पास। जी सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सुशील जी। जी सर, मैं मंदसौर जिले के कौन से ग्राम से हैं आप? जी सीतामऊ तहसील का गांव है कोटड़ा बहादुर। कोटला बहादुर, अच्छा अच्छा। सीतामऊ से कितनी दूर है आपका गांव? सीतामऊ से 18 किलोमीटर है सर। 18 किलोमीटर। तो सोयाबीन की फसल आप ले रहे हैं? जी सर, सोयाबीन की फसल ले रहे हैं। मैं 10 एकड़ में सोयाबीन की फसल लेता हूँ। जी जी, बताएं आपका प्रश्न कोई। मैं सुशील पाटीदार, अभी जो पिछली वेबिनार हुई थी जिससे मुझे सेंचुरियन के बारे में जानकारी पहली बार मिली थी, जी और हाँ। कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में मुझे इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पुरस्कार भी मिला था, जिसका मैं अभी लाइव इस्तेमाल कर रहा हूँ। कि अभी वर्षा के बाद में खेत में पानी भरा था और मैंने इसका इस्तेमाल संतरा का मेरा बगीचा है, 200 पौधे लगे हुए हैं। उसके बीच में इंटरक्रॉप में सोयाबीन लगी है, उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी थी उसमें खरपतवार नष्ट करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। जी जी सर। कितने अब दिन हो गए आपको इस्तेमाल किए हुए? ये अभी मैं कर ही रहा हूँ। कर रहे हैं अभी करंटली। कर ही रहे टंकी मेरे हैं। पीछे लगी हुई है सर। अरे वाह। टंकी लगी है। देखिए, ये हमारे किसान भाई बिल्कुल श्रमजीवी हैं। जी बिल्कुल। कई हमारे लोग भ्रमजीवी भी होते हैं, पर ये हमारे सुशील पाटीदार जी पूरे श्रमजीवी हैं और आप लाइव देख रहे हैं सेंचुरियन का स्प्रे करते हुए इनको। जी, चलिए सुशील जी। इसके परिणामों से मैं आपको अगली किसी वेबिनार में अवगत कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशील जी, आपको इनाम में प्राप्त हुआ है सेंचुरियन, इसके पहले आपने नाम नहीं सुना था? ये नहीं सुना था, लेकिन क्या है कि ज्ञान की खोज में मैं अलग अलग विशेषज्ञों के वेबिनार सुनता रहता हूँ। कृषि महाविद्यालय मंदसौर, कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर और ग्वालियर से भी मुझे वेबिनार के लिए लिंक आती है। जी। और कृषक जगत से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। कृषक जगत के भी आप काफी समय से पाठक होंगे फिर। जी सर। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से आप हमें इसका अनुभव जरूर बताएं। कितने दिन की स्टेज हो गई आपकी सोयाबीन की फसल में? जी सर, 45 दिन की स्टेज हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा लेट लगाया था संतरे के अंदर, तो ये अभी 25 दिन की है सर। अच्छा, सोयाबीन अभी 25 दिन की है आपके यहाँ? जी, संतरा में थोड़ा लेट लगाया था सर, कि अभी क्या ये देखते हैं कि अगर फ्लावरिंग आ जाती है तो हम सोयाबीन नहीं लगाते हैं, पर इस बार अच्छा फ्लावरिंग नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत क्या है कि बढ़िया। कोई खरपतवार ज्यादा प्रश्न? परेशान करते हैं, तो इसलिए अंदर सोयाबीन लगा दी। अब 8 लाइन लगाई, 8 रो लगाई हुई है 16 रो में से, हम्म। पौधों के बीच में लगी हुई है, आप देख सकते हैं सर। जी बहुत बढ़िया। मौसम जी 15 सर। दिन से आपके यहाँ भी नहीं खुला है लगता है, ऐसा? आज भी नहीं सर। मौसम आपके यहाँ बिल्कुल बारिश का ही दिख रहा है। जी सर, हमारे एरिया में तो अभी फसलें सर पानी के कारण खराब हो चुकी है सर।
ओहो, बहुत पानी जल गिरा भराव है की आपके यहाँ। समस्या है, कुएं जमीन से ऊपर जी भरे हुए हैं सर। जी, आज 4 दिन हुए बरसात नहीं हुए, इस कारण मैं आज खेत में ध्यान आ से पाया आप हूँ। रखिए। और जैसा कि अच्छा अच्छा, पिछली बार भी हमने बायोटिक स्ट्रेस के बारे में आपसे चर्चा करी थी, इस वेबिनार के माध्यम से, कृषक जगत जी किसान सत्र के माध्यम से चर्चा हुई थी। तो उन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अभी सुशील जी, आप कोई अपना प्रश्न करना चाहते हैं हमारे अतिथियों से, वक्ताओं से? जी, मैं ये इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानना चाहता था कि यदि ये पानी की मात्रा कम ज्यादा इस्तेमाल होती है तो ये कार्य कैसे करता है? तो आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं? जो अनुशंसित मात्रा है उसमें ही प्रयोग करें ना। आप कम या ज्यादा की बात आप सोचे नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है सुशील जी, कई वर्षों का अनुभव, अनुसंधान होता है कृषि वैज्ञानिकों का। ये लोग सब अपने हिसाब से उसकी दवाई की कम या ज्यादा मात्रा का प्रयोग करके कई सालों तक देखते हैं, और जो उनको सही लगता है कि इस दवाई का इतनी मात्रा में उपयोग करने से अधिकतम फायदा मिलता है, वही दवाई यहाँ पर रिकमेंड की जाती है। इसको भारत सरकार की सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड भी पूरी तरह से इसका पूरा फॉलो करता है, और उसके बाद ही उसको सरकार द्वारा अनुमति यहाँ पर दी जाती है। फिर भी विशाल जी इसमें कोई पॉइंट जोड़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने पूछा है तो मैं आपको जस्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये क्या होता है जब आपकी, जो सुशील जी ने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है, और 150 से 200 लीटर पानी का कंपनी अनुमोदन करती है कि उसमें इसको 200 ml को मिला करके आप प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करें। जो नई पत्तियां बनने वाली होती है, उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वहां पर जाकर के एक लेयर बनाता है। आप 3 दिन के बाद जाएंगे तो आपको फसल का जो खरपतवार का जो कलर है उसके अंदर कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर वाली पत्ती होती है, अगर आप उसको पकड़ के ऐसे आप ऊपर खींचेंगे तो आप देखेंगे वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सो वो एक वहां पर एक लेयर बनाता है। तो आपका ये सिस्टमिक हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, जो चौड़ी पत्ती की फसल के अंदर संकरी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। सो अभी मैं इतना ही जी सर। आपको मतलब बता पाऊंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और कोई साथी हमारे जो प्रश्न करना चाहते हो तो आप बताएं, नहीं तो अब काफी समय हो चुका है। अब हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत कुछ प्रश्न करते हैं। करण पटेल जी फिर से कोई सा प्रश्न लेकर आए हैं, चलिए इनको एक मौका देते हैं। हिमेश जी, करण जी अनम्यूट करके बोले आप। करण जी सुन पा रहे हैं आप? ये उनका हैंड्स डाउन हो गया। अच्छा, हैंड्स डाउन हो गया। चलिए, तो विशाल जी, आज के सेंचुरियन में चूंकि हमारे कई पिछले सेंचुरियन के सत्र के अनुसार, सत्र में जुड़े हुए कई किसान भाई भी हैं, तो आप जी कोई ऐसा प्रश्न करें तो जो थोड़ा सा गंभीर भी हो और थोड़ा जानकारी परक भी हो, दूसरे किसानों तक भी उस आप ही उसका कोई प्रश्न करें। जी, मैं क्योंकि हम ये हमारा तीसरा वेबिनार निमिष जी, कृषि सबको जगत। रेज हैंड सबके हटा दें आप। जी, ये और हमारा। मैं विशाल जी, एक मिनट, मैं जी सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में केवल किसान भाइयों के लिए ही ये सत्र रखा जाता है, जिसमें यूपीएल का कोई एम्प्लॉय या कृषक जगत की टीम से कोई ना हो। केवल किसान भाई इसमें भाग ले सकते हैं, और जो भी सबसे पहले रेज हैंड करेगा उसको हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौका देंगे, जिसके बाद उनको आमंत्रित करेंगे, और वो अपना जवाब अगर सही देते हैं तो उनको यूपीएल की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। वो इनाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले प्रश्न विशाल जी आपके द्वारा। जी, धन्यवाद सुशील जी। सी, हम लोगों का ये कृतज्ञ, मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ और अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कृषक जगत के प्रति, इस प्लेटफॉर्म के प्रति, और उन सभी किसान बंधुओं के प्रति जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हैं। ये हमारा लगातार तीसरा वेबिनार है आप लोगों के माध्यम से। पहले वेबिनार में मैं और गौरव शर्मा जी जुड़े थे, जिसमें हमने आप लोगों को अजैविक और जैविक तनाव के बारे में बताया था, और ये बताया था कि बहुत सारी महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि अभी जो आपकी फूल और फली बनने की अवस्था है, ये एक अवस्था है जिस पर हम लोगों ने एक दवाई का नाम बताया था,
देन खरपतवारों के बारे में डॉक्टर रूप बसंत नागर जी जुड़े थे, डॉक्टर प्रताप रणखम साहब जुड़े थे, अभिजीत जगदाले साहब जुड़े थे, जिन्होंने आपको कैनोरा के बारे में पिछले वेबिनार में बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताया, और खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी है, क्या क्या महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। सो आज फिर हमने इसके बारे में बात किया। मैं एक तो सवाल पूछना चाहूंगा कि जो एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर है, जिसकी वजह से आपके जो अजैविक तनाव हैं, उनके लिए हम लोगों ने प्रथम वेबिनार में एक दवाई का अनुमोदन किया था कि आप अगर फूल आने की अवस्था पे, और मैं उसकी डोज भी बता देता हूँ, उसका 250 ml प्रति एकड़ की दर से हम लोगों ने उसका अनुमोदन किया था। उस दवाई का नाम क्या है, अगर कोई किसान भाई बता पाए तो? ये सुशील जी, यू आर राइट। जी निमिष जी, देखें जरा किसने सबसे पहले रेज हैंड किया है। सुशील जी ने एक्चुअली रिटर्न आंसर शेयर किया है। अच्छा, रेज हैंड किसने किया है सबसे पहले? विनोद चौहान जी ने। विनोद चौहान जी गत हमारे उसके विजेता भी रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही बताएंगे नाम। विनोद जी आइए, आप भी अपना अनुभव तो साझा कीजिए। विनोद जी, या विनोद जी को हम बाद में बुलाते हैं, पहले कोई और हमारे किसान। जी विनोद जी। जी विनोद जी, शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बात विनोद जी। जी चौहान जी, जी आ रही आवाज? जी अब आई है। हाँ, हम जी सुन जी पा हाँ रहे हैं आपको विनोद जी। जी हाँ सर, सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने रखा है। आज ही मैं सवेरे खेत में गया था और मैंने सोयाबीन को देखा। बड़ी विचित्र अवस्था है मेरे यहाँ की। करीब 10-11 एकड़ में लगा रखा है। इस समय फूल की अवस्था आ चुकी है। जी। खरपतवार नासी में डाल नहीं पाया, लगातार बारिश हो रही थी, डोरे भी कल चला नहीं पाए। अब इस समय मजदूरों को लाने की आज मैंने मन में ठानी, पर फिर यह विचार आया कि अगर मजदूर भी लगा दिए तो फूल झड़ जाएंगे। तो अभी तो मैं अभी कुछ अब निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या करूँ। इतना तो था। अपना प्रश्न जो था, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि जो ये एबायोटिक कंडीशन में अपन जो डोज आपने बताया था 250 ml वाला, वो दवाई का नाम बताएं। वो दवाई नहीं है, मैक्रीना है सर। वो मैक्रीना एक इसे ये बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। और इसके उपयोग से ये फूल ज्यादा बढ़ते हैं, फूल गिरते नहीं है, फलियां अच्छी मात्रा में आती है, पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण होता है, पौधा करता है। इतनी जानकारी। बिल्कुल सही, कृतज्ञ हो गए दली आप लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छी जानकारी। और वो ये क्योंकि संपूर्ण पोषण आहार है। सचिन जी ने एक मेरे को बोला था कि गहरा, सो गहरा मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने उसको ये दवाई नाम से बोला ताकि लोग, हाँ। क्योंकि आप हमारे लगातार श्रोते हैं कृषक जगत के, और आप जी जी लगातार सुनते हैं, जागरूक किसान हैं। आपने वेबिनार जी वो अटेंड किया था, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको आज की चौहान जी, इस उत्तर के इसके लिए पहले आपको, इसके जी पहले भी आपको इस दवा, हाँ इस मतलब जी बायोस्टिमुलेंट के बारे में जी जानकारी थी, इस संपूर्ण पोषण आहार के बारे में? जी जी जी। मैंने आज ही मतलब अपने गांव में वहां पे मैंने तलाश किया, आपको भी मैंने फोन सवेरे लगाया था कि सर मेरे को यहाँ पे मेरे गांव में मिल नहीं रही है मैक्रीना। और मैं फिर दवाई लेके चले गया और उसको मैं डाल नहीं पाया। आज मेरे को डलवानी चाहिए थी, बहुत आवश्यक था वो। फिर आपसे कांटेक्ट किया था मैंने, फिर गौरव शर्मा जी से बात करी। गौरव शर्मा साहब ने भी मेरे को बताया कि आप वहाँ पे जो खरगोन जिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, श्री प्रशांत पाटीदार जी का नाम बताया था। उनसे मैंने बात की, उनने मेरे को बताया भी कि उस जगह है। मैं वहाँ गया पर मेरी बात जम नहीं पाई। मैं फिर क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं वापस आ गया।
जी। जी तो जी क्या विनोद जी। समस्या आई आपको? वो दवाई उपलब्ध, मतलब दवाई बोल रहा हूँ मैं भी, बायोस्टिमुलेंट ये आपको उपलब्ध हो पाया कि नहीं हो पाया? विनोद जी शायद हमारे साथ लाइन पर नहीं है, संपर्क कट गया है हमारा विनोद जी से। जी जी तो सुशील विशाल जी, पाटीदार जी और कोई? मंसूर से लिख रहे हैं कि वो हैंड रेज का ऑप्शन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सुशील जी, हम आपसे जुड़ेंगे, हम आपकी समझते हैं, अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे फिर पुनः प्रयास करेंगे आपसे जुड़ने रमेश का। जी, सबको को होस्ट से हटा दें ताकि सभी लोग रेज हैंड कर सकें। और मेरा कहना है कि शिवम तोमर जी, प्रवीण इंगले जी और आनंद यादव, जो प्रदीप तिवारी जी, जो भी आपके साथ किसान भाई हों, उनको पूरी ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब देने दें। आप लोग आपस जी में उनको ना कुछ बताएं ताकि वो अपने विवेक से इस इनाम को जीतें, तो उसका मजा उनको भी आएगा। जी जी विशाल जी, अब आप प्रश्न करें। तो निमिष जी, आप सभी किसान भाइयों को और हमारे जो टीएम है यूपीएल कंपनी के, उनको आप रेज हैंड को होस्ट से हटा के नॉर्मल प्रतिभागी में ले लें, तो जो भी रेज हैंड करेगा हम उसको मौका देंगे। जी तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों ने बताया कि जो हम अनुमोदन करते हैं सेंचुरियन नामक दवाई का संकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए, वो उचित जो खरपतवार की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है जब हम उसका रिकमेंडेशन अनुमोदन करते हैं? किस अवस्था, खरपतवार की अवस्था के ऊपर उसका अनुमोदन किया जाता है? जी, दीपक यादव जी ने सबसे पहले रेज हैंड किया है, तो हम उनको बुलाते हैं। दीपक यादव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी दीपक जी, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर 5 से 6 पत्ती का जब चारा हो जाए, जब तब। थोड़ा सा आप सही हैं बट आधे करेक्ट है। एक और किसी श्रोता को हम सुन सकते हैं क्या, इनके बाद किसी और ने हैंड रेज किया हो? जी दीपक यादव जी, आपने करंट, सही उत्तर दिया है, हाँ बट एक और श्रोता से हम सुनना चाहते हैं। अगर कोई और है तो, सेकंड हैंड रेज किसी ने किया है तो। दीपक यादव जी के बाद निमिष जी देखें। जी, हमारे अमित द्विवेदी जी हैं, नहीं सॉरी, सुशील पाटीदार जी। 2 पत्ती से लगा के 6 पत्ती तक कर सकते हैं। जी दोबारा बताएंगे एक बार? 2 पत्ती से लगा के 6 पत्ती तक का अपन जी, यूज कर सकते ये हैं। बिल्कुल सही उत्तर है कि 2 पत्ती से लेके 6 पत्ती की अवस्था जो है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बट हम यस। दीपक यादव जी को भी कंसीडर करते हैं क्योंकि उनको उसका पता है कि मैक्सिमम जो है 6 पत्ती तक करना है। सो हाँ इसके नहीं, लिए ये हम दोनों दीपक, को कंसीडर करते हैं, ये दोनों जवाब भी श्रोताओं को दीपक इसके लिए। यादव जी ने ही दिया है विशाल जी। हाँ अच्छा, सर, उन्होंने मैंने ही ही दिया, दिए। ओके। ये जवाब भी दीपक यादव जी ने अपने जी जवाब को करेक्ट ठीक है करके दीपक दिया है। यादव जी, बहुत हाँ बहुत दीपक जी, धन्यवाद। आपका परिचय बहुत बताएं अच्छा। और मोबाइल नंबर बताएं। जी सर, मैं इंदौर जिले के ग्राम कटकोदा, तहसील देपालपुर। जी हेलो। जी जी मेरा नाम है बताइए। दीपक जाधव। जी हाँ, कलोता समाज से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी बीएससी एग्रीकल्चर किया है। गुड। अरे छात्र खेती कर बधाई हूँ हो रहे हैं आप? आपको। और किसान भी हूँ। जी, हाँ। आपके और यहाँ सोयाबीन की फसल लगी दीपक जी? हाँ सर, सोयाबीन की फसल लगी है, हमने कितने उचित। एकड़ में लगाई है आपने? हमारे पास सर 10 एकड़ जमीन है। अच्छा, और उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया आपने? बिल्कुल किया सर। कौन सी और दवाई, सेंचुरियन का उपयोग किया या कोई अन्य दवाई का उपयोग किया? सेंचुरियन का उपयोग सर बाद में किया, जैसे कोई खेत में चारा बहुत अधिक हो गया है और वो पहले वाली दवा कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उस फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही था, सेंचुरियन। दुकान वाले ने या किसी आपको कॉलेज में प्रोफेसर साहब ने या किसी ने आपको अनुशंसित किया, या आपने स्वप्रेरणा से पता नहीं, किया? बिल्कुल अनुशंसित किया ना, और उसका रिजल्ट भी मिला हमको। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है, दीपक आपकी जी, फसल यहाँ भी पे मैं बढ़िया आपको होगी। बस एक ही बोलना चाहूंगा कि आयरिस को अंतिम ऑप्शन नहीं समझना, आयरिस को प्रथम अच्छा। ऑप्शन बना करके चलना है। सो आपको अच्छा, अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। ठीक है सर। इन्होंने भी सेंचुरियन का प्रयोग किया सबसे आखिरी में। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हाँ कि उन्होंने बोला है कि और कोई चारा नहीं बचा था और कोई ऑप्शन नहीं था, अंतिम ऑप्शन सेंचुरियन ही था।
सो इसको अंतिम ऑप्शन नहीं बना के चलना है, इसको प्रथम ऑप्शन बना के चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अधिक लाभ मिलेगा, खरपतवारों का नियंत्रण आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। मेरे साथी अभिजीत जगदाले जी हैं। सचिन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनको अवसर दें, एटलीस्ट कुछ किसानों के साथ रूबरू होने का। सवाल एक दो पूछे, मुंबई में बैठे हैं वो, बहुत मतलब जी बहुत दिन से बिल्कुल। सुन रहे हैं सब लोगों को। जी हाँ बिल्कुल। अभिजीत जी पिछले वेबिनार में थे हमारे साथ सेंचुरियन के। नहीं कोई जी अभिजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। काफी मैकरीना के ऊपर भी अच्छा डिस्कशन हुआ सेंचुरियन के साथ साथ, वो भी बहुत सुने। थोड़ा सा ये एक दो हैंड्स जो रेज हुए उसको आप एक बार चेक कर रहे हैं ना, तो उसके बाद अपन मतलब एज पर द गाइडलाइन आपकी तरफ से हम चाहे तो वेबिनार को क्लोज भी कर सकते हैं। ओवर टू यू। चलिए बिल्कुल, आज के लिए हमारे इतना काफी है। हमारे सभी किसान भाइयों ने अपने अनुभव साझा किए, उन्होंने हमारे सभी दूसरे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया। मैं उन सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, कृषक जगत की ओर से भी और यूपीएल की तरफ से भी, कि आप लोग इस फसल की इस क्रांतिक अवस्था में आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला और दूसरे लोगों को भी अपनी जानकारी से इजाफा दिया। जी विशाल जी कुछ जी कहना मैं जस्ट चाहते हैं? अंतिम में 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। बहुत अच्छी जी जी जानकारी दी। अभी किसान भाइयों को हमने बात किया था कि आपकी फसल बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था पर है, जहां पर कीड़े व्याधियों का आपका अटैक सबसे ज्यादा रहता है, फूल झड़ने की समस्या रहती है। जिन किसान भाइयों की फसल 40-45 दिन की अवस्था पर है, फूल आने की अवस्था स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पर मैं अनुमोदन करता हूं कि वो सभी लोग अपनी फसल को अभी इस टाइम पर सेमी लूपर, हेयर कैटरपिलर या जो आपकी जो सुंडी होती है उसके अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी फसल को नुकसान करता है। एबायोटिक स्ट्रेस होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से, अजैविक तनाव होने की वजह से आपके फूल झड़ने की समस्या आती है। और आपने देखा होगा जैसे ही बरसात होती है तो हम इंसानों के अंदर भी बहुत सारी फंगल डिजीज, पैरों की उंगलियों के बीच में खारिश खुजली होना, अंडर आर्म्स में खारिश खुजली होना, ये बहुत आम समस्या है। तो पौधे के अंदर भी फंगस से पत्तियों के ऊपर आपके निशान आने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक, जो आपके आपका लीफ स्पॉट की बीमारी है, या फली के ऊपर आएंगी। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अवांसर ग्लो 600 ग्राम, एटाब्रोन 800 ग्राम 800 ml और 250 ml मैक्रीना, इन तीनों दवाइयों को मिला करके प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करेंगे। आज की डेट में यूपीएल हम उसका अनुमोदन करते हैं कि आप उसको कीजिए। उसको करने से आपकी फसल की जो बीमारियां आने वाली, जो आपके कीड़े हैं या जो आपके जो फूल झड़ने की समस्याएं हैं, उससे आपको काफी निजात मिलेगी और आपके फूल ज्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे। जब फूल अच्छे टिके रहेंगे तो आपकी फली अच्छी बनेगी, स्वस्थ बनेगी, आपका दाना अच्छा बनेगा, अल्टीमेटली आप लोगों का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। फिर से मैं एक बार अपनी बात रिपीट कर देता हूं। अवांसर ग्लो जो एक फफूंदी नाशक है, 2 तरीके से काम करता है, जो अंतर प्रभावी भी है और आपका स्पर्शी भी है, यानी कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। 600 ग्राम प्रति एकड़। देन एटाब्रोन जो एक कीटनाशक है, जो हर तरह की जो आपकी सुंडी स्पोडोपटेरा आती है उसको, जो आपकी जो कैटरपिलर जिसको इल्ली आप बोलते हो, इल्ली को मारने का काम करता है। 800 ml उसकी मात्रा लेनी है। अवांसर ग्लो 600 ml, एटाब्रोन 800 ml और मैकरीना 250 ml, इन तीनों को मिलाकर दिनों के पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। फूल नहीं झड़ेंगे, कीट नहीं लगेंगे और आपके फूल ज्यादा टिके रहेंगे, आपकी फंगल डिजीज भी नहीं लगेगी। फसल के ऊपर जो रस्ट आने की प्रॉब्लम हो जाती है वो रस्ट भी नहीं आएगी, और जो पत्ते के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं फली के ऊपर, वो भी नहीं आएंगे। सो इसका मैं आपके किसान भाइयों को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमोदन करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषक भाई हमारे इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, कीट व्याधियों का समय है और किसान भाई इसमें सभी तरह के उसकी यांत्रिक क्रियाएं भी अपनाएं और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी रखें, और सबसे अंतिम में रासायनिक उसका प्रयोग करें, ताकि आप कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे याद आया कि दीपक यादव जी अपना नंबर शेयर करना भूल गए शायद। हाँ सर। जी नंबर हेलो, बताइए दीपक जी, ताकि क्या आपको मेरी आवाज आ नाम। पा रही है?
जी हाँ, आ रही है। आपको इनाम पहुंचाया जा सके आपके, या आप कभी अगर आप देपालपुर तहसील में हैं तो आप कृषक जगत के कार्यालय में भी आ सकते हैं। कृषक जगत का कार्यालय इंदौर में है भी है, ऑर्बिट मॉल 332 ऑर्बिट मॉल, या लिखिए सर हमारे नंबर पर सचिन 999। धार्मे जी हैं मध्य प्रदेश के, मैं उनको बोलूंगा कि देपालपुर के अपने विक्रेता या जो वहाँ के टेरिटरी मैनेजर हैं उनके माध्यम से दीपक जाधव जी तक ये इनाम पहुंचाए। जी बताइए। 999 जी 320 हम्म 4668 4 668। क्या गांव का क्या नाम बताया आपने? कटकोदा। कटकोदा। यस सर। चलिए, देपालपुर तहसील। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विशाल शर्मा जी ने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अभिजीत जगदाले जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सचिन धर्मे जी भी जुड़े हुए थे, रिमोट एरियाज में दौरे पे थे, फिर भी वो वहां से जुड़े रहे हमारे साथ कार्यक्रम में, और उन्होंने पूरी टीम को लगाकर जो हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ पर रूबरू कराया। तो सचिन जी का भी धन्यवाद, साथ ही यूपीएल कंपनी के जितने भी टेरिटरी मैनेजर्स किसान भाइयों को लेके जुड़े, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आप इस जो आज वेबिनार में जो चर्चाएं हुई हैं, किसान भाइयों ने अपने जो अनुभव साझा किए हैं, ये आप कृषक जगत के अगले अंक में भी पाएंगे, और साथ ही कृषक जगत फेसबुक लाइव पर आप ये कार्यक्रम आगे भी देखते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।